स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन गेटवे क्लासेस एंड आई एम राखी ए निर्वाल। सो बेटा, आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे कि मैंने लिखा है सोल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन फ्यू सेकंड्स। हाँ, हो सकता है आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैम हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आता है। बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना तो हमें 6th और 7th क्लास में जब अलजेब्रा इंट्रोड्यूस होता था तब हमें सिखा दिया जाता था। ठीक है, और हमें आता भी है, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। बट स्टिल मैं काफी सारे स्टूडेंट्स को जब देखती हूँ, क्लास वगैरह में भी हम लोग क्लास लेते हैं, तो स्टूडेंट को जब कहीं पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई और वो सॉल्व करता है, तो अभी भी वो अपने स्टूडेंट जोन से बाहर नहीं आ रहा है। अभी भी वो स्प्लिट मेथड यूज करेगा, ब्रेक करेगा, कॉमन लेता है, फिर इक्वल टू जीरो लिखता है। तो इस टाइम में, इस अप्रोच में उसका काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। काफी ज्यादा मतलब मैंने ये नहीं बोला कि आप 3 to 4 मिनट्स का टाइम लेते हो, बट 1 मिनट भी एप्टीट्यूड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा होता है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ एग्जांपल्स लेके आई हूँ कि हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इफेक्टिवली और कुछ ही सेकंड में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि बेटा, एप्टीट्यूड एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, सिर्फ एप्टीट्यूड चाहे आपका वो प्लेसमेंट्स के लिए है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए है, हर किसी में आपका टाइम का बहुत वैल्यू होता है, टाइम की बहुत लिमिटेशन होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इफेक्टिवली कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा, x² - 5x + 6। अब हमें पता है कि जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम उसे सॉल्व कैसे करते हैं कि x² का कोई कोएफिशिएंट है तो वो, अदरवाइज 6। तो इन दोनों का प्रोडक्ट तो 6 आया। सो बेटा, 6 के ऐसे फैक्टर जिनका समेशन -5 हो, 6 के ऐसे फैक्टर जिनका समेशन -5 हो, तो इसको स्प्लिट करके अलग से मत लिखो ना, -2 एंड -3, दैट्स इट। क्या x² का कोई कोएफिशिएंट है? नहीं मैम, तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। सो व्हाट इज द वैल्यू फॉर x? +2 एंड +3। क्योंकि आपने -2 -3 लिखा और आप x की वैल्यू निकालोगे तो साइन चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम वहां पे लिखेंगे x-2 x-3 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3। सो यू कैन चेक विद इन द 5-6 मैक्सिमम 10 सेकेंड में हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलो और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 2x² + 5x - 7। 2 इंटू 7 14। 14 के बेटा ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस प्लस का 5 हो, जिनका डिफरेंस प्लस का 5 हो, तो आप बोलोगे 7 - 2 + का 5। x² का अगर कोई कोएफिशिएंट है तो उससे डिवाइड करिए एंड लास्ट में साइन चेंज, तो -7/2 और ये हो जाएगा +1। सो x की दो वैल्यू होंगी, -7/2 एंड +1। तो आपको वो स्प्लिट करके अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, आपका यहां पर टाइम सेव होगा। जैसे 8x² - 14x + 3। सो 8 इंटू 3 24। 24 के ऐसे फैक्टर जिनका समेशन यहाँ पे प्लस है तो फैक्टर का सम, यहाँ पे माइनस होता तो फैक्टर का डिफरेंस। सो बेटा, 24 के ऐसे फैक्टर जिनका समेशन माइनस का 14 हो, 12 इंटू 2। सो -12 - 2 समेशन -14। x² के कोएफिशिएंट से अगर है कुछ तो डिवाइड करो एंड लास्ट में साइन चेंज, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 3/2 और ये -1/4 का बन जाएगा प्लस का 1/4। सो दीज आर द वैल्यू फॉर x। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इक्वेशन 3 इंटू 2 6। 6 के बेटा ऐसे फैक्टर जिनका समेशन -2√6 हो, तो 6 √6 आ रहा है तो √6 सो माइनस का √6 माइनस का √6 इज -2√6 एंड बाद में आप डिवाइड करेंगे 3 से। तो यहां पर x की वैल्यू सेम ही है बेसिकली, तो +√6/3 और +√6/3। क्योंकि जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं तो कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिनके रूट्स आपके पास इक्वल होते हैं, तो ये इक्वल रूट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इक्वेशन नंबर 5, नोट द प्रॉपर क्वेश्चन। इक्वेशन नंबर 5 सिंपल, 3 इंटू 4 12 के ऐसे फैक्टर बेटा जिनका समेशन प्लस का 7, 4 एंड 3, तो 3 एंड 4। और अगर आपके पास x² का कोई कोएफिशिएंट है तो उससे डिवाइड करो, डिवाइड बाई 3 एंड लास्ट में साइन चेंज, तो x की वैल्यू -1 - 4/3 है ना। सिंपल, आप सिर्फ एक लाइन में आंसर यहां पर दे सकते हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 6, 2 इंटू 2 4। 4 के ऐसे फैक्टर जिनका समेशन प्लस का 5 हो, तो 4 एंड 1।
एन स्क्वायर का कोई कोएफिशिएंट है, यस मैम, डिवाइड करो एंड लास्ट में एक्स की वैल्यू के लिए साइन चेंज कर दीजिए. सो दिस इज -2 एंड दिस इज -1/2. नाउ द लास्ट इक्वेशन कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कितना इफेक्टिवली सॉल्व कर सकते हैं, आप मेरी वीडियो को पॉज करके खुद से भी ट्राई करो. सो 2 इंटू 3 6. 6 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 5 हो, तो 6 प्लस का 5 तो 6 - 1. एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 तो 2 से डिवाइड कर देते हैं और लास्ट में साइन चेंज. तो दिस इज -3 एंड +1/2. सो बेटा, अगर आपको ये मेथड समझ में आया है इजीली, तो प्लीज अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसी तरीके से ट्राई करो इफ यू कैन ब्रेक इनटू द फैक्टर. क्योंकि कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जैसे इमेजिनरी नंबर, इरेशनल नंबर, उसमें तो हमें फॉर्मूला की हेल्प लेना ही पड़ेगा. बट एटलीस्ट जिन इक्वेशंस को आप बिना फॉर्मूले के सॉल्व कर सकते हो, उनको तो कम टाइम लगाइए ना. तो चलिए, ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स के लिए हम लोग मिलते रहेंगे और बाकी जो आपकी यूट्यूब, जो आपकी गेटवे क्लासेस के एप्लीकेशन पर जो आपकी क्लासेस चल रही हैं प्लेसमेंट्स के लिए, वो तो आप कंटिन्यू करते रहिए. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच. बाय बाय.